इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 8 भाग हो चुका है, यह 9वां भाग है। इसमें हम सभी लोग द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 8 भाग हो चुका है, यह 9वां भाग है। इसमें पढ़ेंगे अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, यह एक वार्तिक है। वार्तिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वरुच। तो इसमें बताया गया है कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, अर्थात द्वितीय, कि इन सब के योग में कौन सी विभक्त होती है? द्वितीय विभक्त होती है। तो आगे देखते हैं। इसमें अभितः, अभितः दोनों ओर, दोनों ओर। परितः चारों ओर। समया निक्सा, समया और निक्सा का अर्थ होता है समीप। समया और निक्सा का अर्थ होता है समीप। हा धिक्कार, हा अर्थात धिक्कार, खेद सूचक है। प्रति, और, प्रति का अर्थ है और। तो यहां पर अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, इन सभी अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्त होती है। यदि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति ये शब्द जिससे जुड़ते हैं, जिनके साथ प्रयुक्त होते हैं, उसमें द्वितीय विभक्त हो जाती है। जैसे जैसे पर्जनः राजानम अभितः तस्थ। पर्जनः राजानम, पर्जनः राजानम अभितः तस्थ। पर्जनः राजानम अभितः तस्थ। नौकर, राजा की दोनों ओर खड़े हैं। नौकर राजा के दोनों ओर खड़े हैं। अब यहाँ पर अभितः है, अभितः शब्द के कारण यहाँ पर राजानम शब्द में द्वितीय विभक्त लगाई गई है। अभितः शब्द के योग में राजानम में द्वितीय विभक्त है। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण है इसमें, रक्षांश वेदीम। रक्षांश वेदीम, रक्षांश वेदीम परितः निरास्थत। निरास्थत, राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। राक्षसों को राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। अब यहां पर परितः के कारण वेदीम, वेदी शब्द में द्वितीय विभक्त लगाई गई है। रक्षांश वेदीम परितः निरास्थत, यहाँ पर परितः के कारण वेदीम में द्वितीय विभक्त लगाई गई है। तीसरा उदाहरण इसमें है, ग्रामम। ग्रामम
समया निक्सावा, ग्रामम समया निक्सावा, गांव के समीप, गांव के समीप। अब यहां पर कहा गया है कि ग्रामम समया निक्सावा, गांव के समीप। तो यहां पर समया और निक्सा शब्द के योग में ग्रामम शब्द में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। समया और निक्सा शब्द के कारण यहाँ पर ग्रामम में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। ग्रामम समया निक्सावा। चौथा उदाहरण इसका देखते हैं। हा सठम, हा सठम, हाय सठ, हाय सठ, अर्थात हाय सठ, हाय धिक्कार है। तो यहां पर सठ धूर्त को धिक्कार है, हाय धूर्त या हाय सठ। पांचवा उदाहरण इसमें देखते हैं। पांचवा है मातु हृदयम कन्याम प्रति, मातु हृदयम कन्याम प्रति, मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम, मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति। माता का हृदय, माता का हृदय कन्या के प्रति, कन्या के प्रति या ओर, कन्या के प्रति या कन्या के ओर कोमल, कोमल होता है, कन्या के प्रति कोमल होता है। इस वार्तिक में कहा गया है कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, माने अभितः परितः समया निक्सा हा और प्रति, इन सभी अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यहां से प्रश्न बनता है कि अभितः परितः समया निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। यहां से कुछ शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनके योग में कौन सी विभक्ति बनती है? तो द्वितीया विभक्ति बनती है। आगे इसमें अगला सूत्र को देखते हैं। इस सूत्र में कहा गया है कि अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण इन दो अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यह दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का चौथा सूत्र है। अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का चौथा सूत्र है। इसमें कहा गया कि अंतरांतरेण युक्ते, अर्थात अंतरा और अंतरेण दो अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अंतरा अर्थात बीच में, अंतरा अर्थात बीच में। अंतरेण बिना, अंतरेण का अर्थ होता है बिना अर्थात विषय में, बिना या विषय में। इसमें कहा गया है कि अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे हमारे बीच में हरि, तुम्हारे हमारे बीच में हरि है, तुम्हारे हमारे बीच में हरि है। तो यहां पर अंतरा शब्द के योग में त्वाम माम में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। अंतरा त्वाम माम हरि है, तुम्हारे हमारे बीच में हरि है। दूसरा उदाहरण इसमें है
रामम अंतरेण ना किंचित जानामि। रामम अंतरेण ना किंचित रामम अंतरेण ना किंचित जानामि। अब यहां पर अंतरीण शब्द के कारण यहां पर रामम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। रामम अंतरेण ना किंचित जानामि। राम के बिना, राम के बिना या राम के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। राम के बिना, राम के विषय में, राम के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। अब यहां पर अंतरेण का अर्थ है विषय में या बिना, राम के बिना या राम के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। आगे इसमें उदाहरण हो जाएगा त्वाम अंतरेण को अन्य। तीसरा अन्य उदाहरण है त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम। त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्थः। त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्थः। तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। तुम्हारे बिना बदला लेने में कौन दूसरा समर्थ है। तुम्हारे बिना बदला लेने में कौन दूसरा समर्थ है। अब यहां पर अंतरीण शब्द के कारण, यहां पर अंतरीण शब्द के कारण त्वाम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। तो इस सूत्र में केवल इतना ही कहा गया है कि अंतरा अंतरीण युक्ते, अर्थात अंतरा और अंतरीण के योग में द्वितीय विभक्त होती है। यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि अंतरा और अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अंतरा तथा अंतरेण के योग में कौन सी विभक्त होती है। इसका उदाहरण है अंतरा त्वामाम हरि, तुम्हारे और हमारे बीच में हरि है। तो यहाँ पर अंतरा का अर्थ है यहाँ पर बीच में। दूसरा उदाहरण है रामम अंतरेण ना किंचित जानामि, राम के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। अंतरेण के कारण रामम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। तीसरा उदाहरण है त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्थः, तुम्हारे बिना बदला लेने में कौन समर्थ है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।